जय श्री कृष्ण मित्रों। आज बृहस्पतिवार का दिन है। गुरुवार को करें हैं उपाय। छोटा सा उपाय करने के बाद विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए हम छोटा सा उपाय बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और मुझे कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीरवार को यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आप तुलसी माता के पास जाइए या तुलसी माता को हाथ जोड़ के उनके पास जो मंजरी निकली होती है, तो दोस्तों अगर आपकी तुलसी में मंजरी आ गई हैं तो समझिए आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। कोई शुभ संकेत होता है जिसके घर में मंजरी आती है। तो अपने घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं, और हमने भी लगा रखा है। तो तुलसी की मंजरी को तोड़िए और इसके बाद ले आके भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कीजिए। तो हमने भगवान श्री कृष्ण भगवान को रखा हुआ है, भगवान विष्णु को भी रखा हुआ है। आप भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए, कृष्ण भगवान को, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से मैं पूजा कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए दोबारा से मैं दिखा रही थी। तो मेरे पेड़ में जो भी फ्रूट लगते हैं तो मैं वो पहले भगवान को चढ़ाती हूँ, इसके बाद खुद मैं खाती हूँ। तो हमने अच्छा खासी गार्डनिंग कर रखा है। गार्डन में हमारे फूल भी अच्छे खासे निकलते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी माता का कोई भी पेड़ सूख जाता है या फिर कहीं भी आपको सूखी तुलसी मिल जाती है, तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको फेंकिए मत। यह बहुत बड़ा टोटका होता है, बहुत बड़ा उपाय होता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर होती है, जिसकी दयनीय स्थिति होती है, गरीबी होती है और धन नहीं रुकता है दोस्तों, तो ऐसे संकट में करें उपाय। ऐसे हर वीरवार को, मंगलवार को, दोनों दिन आप कर सकते हैं उपाय, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर आप करें उपाय। तो तुलसी माता की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको तोड़ लीजिए, क्योंकि या तो हम नदी में प्रवाहित करेंगे और या तो फिर हम ये तरीके के उपाय कर सकते हैं। तो तुलसी माता को अगर जो है भगवान विष्णु के समर्पित किया जाता है, उनके चरणों में समर्पित किया जाता है, तो भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जिससे माता लक्ष्मी, जहाँ विष्णु भगवान होते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों में हमेशा वास करती हैं, निवास करती हैं। तो दोस्तों आपको भी यह करना उपाय चाहिए। तो आप रुई की पत्ती ले लीजिए। वैसे तो रुई भी नहीं लगानी चाहिए, कलावा लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी रुई है तो माता तुलसी के पास जो भी चीज़ हम ले जाते हैं वो पवित्र हो जाती है। तो इसके बाद हम रुई को इस तरीके से लपेटते जाएंगे, जैसे कि आप इसमें लकड़ी में, सूखी लकड़ी में आप इस तरीके से बत्ती को लपेट दीजिए। अगर आपके पास रुई है तो रुई भी लपेट सकते हैं, कलावा है तो कलावा को इस तरीके से आप लपेट सकते हो दोस्तों। तो ऐसे देख लीजिए मैंने कर दिया। पतली लकड़ी लेके आप कोई भी सूखी लकड़ी ले सकते हैं। तो आपके गार्डन में जो भी तुलसी अगर सूख जाए तो उसको इसी तरीके से थोड़ा सा लकड़ी रख लीजिए सुखवा के, और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कीजिए। उससे भगवान विष्णु अति शीघ्र होते हैं, क्योंकि तुलसी माता हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में रहना चाहती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम दूसरी लकड़ी की साथ पे कर लेंगे, क्योंकि हम सिंगल दिया तो जलाते नहीं हैं, डबल दिया जलाते हैं। तो हमें रुई का, केवल रुई का दिया तो जलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रुई जो होती है वो भगवान को चढ़ता नहीं, अर्पित नहीं होता, लेकिन फिर भी हम रुई की बत्ती जला देते हैं। तो आप इस तरीके से उपाय कीजिए अपने घर में। 7 बृहस्पतिवार को ये उपाय करने के बाद ही आपको इसका फल मिलना चालू हो जाएगा, धन रुकना चालू हो जाएगा दोस्तों। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होंगे, और फिर उनसे मिन्नत कीजिए, जो भी गलती हो उसको क्षमा करें भगवान। और इसके बाद आप उसमें तेल डाल सकते हो, चाहो तो आप तिल का तेल डाल सकते हो और चाहो तो घी डाल सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास घी नहीं अवेलेबल था, इस वजह से हम तिल का तेल यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि तिल का तेल भी पवित्र ही होता है दोस्तों। तो इसके बाद ऐसे करके अब हम दिया को जलाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर आपके पास पीला फूल है तो बृहस्पतिवार के दिन एक पीले फूल का भी टोटका करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप पीला फूल की डंठल तोड़ करके इसमें रुई की जो बत्ती है, जो आपने तुलसी की माता की बत्ती बनाई है, उसमें घी में दिया में डाल दीजिए। तो पीला फूल भगवान विष्णु को समर्पित होता है, चढ़ता है, इस वजह से पीला फूल ज़रूर डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन ये उपाय ज़रूर कीजिए 7 बृहस्पतिवार को, 7 मंगलवार को। इसके बाद हम दिया को ले जाएंगे भगवान जी के पास, इसके बाद वहाँ पे जला देंगे भगवान जी के पास दिया को। तो दोस्तों ये उपाय ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। माता की कृपा प्राप्त होती है, और ऐसा उपाय करने से आपको ज़रूर लाभ दिखाई पड़ेगा। और मेरे पास मैं भी ऐसा उपाय करने लगी थी और मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे रास्ता मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी उपाय कीजिए 7 बृहस्पतिवार को और 7 मंगलवार को, जब भी आप दिया जलाइए। वैसे तो आप कभी भी, जब भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, तो आप अपने घर में तुलसी माता की अगर सूखी लकड़ी है तो उसी यूज़ कीजिए,
और अगर नहीं है तो फिर अपने लकड़ियों में से थोड़ा सा तोड़ के रख लीजिए, उसको सुखवा लीजिए डंठल को, उसके बाद उसका दीपक प्रज्वलित कीजिए भगवान के सामने। और जो मंजरी होता है, मंजरी को तोड़ के भगवान को चरणों में अर्पित कीजिए, क्योंकि मंजरी को तोड़ के हमें कहीं और फेंकना नहीं चाहिए। और मंजरी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। मंजरी को चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माता तुलसी माता कहती हैं कि वो जो है भगवान के चरणों में हमेशा समर्पित रहना चाहती हैं, सेवा में हमेशा निवृत्त रहना चाहती हैं। इस वजह से आप भी उनको मौका दीजिए, आप उनको मंजरी को तोड़ करके भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कीजिए। तो दोस्तों, मैं तो नित्य नियम से जब भी पूजा करती हूँ तो सारी मंजरी को तोड़ के जो हमारे पास जितना मंजरी निकलती है, वो मंजरी को 1 2 3 4 5 जो भी होता है अवेलेबल, हम तोड़ के डाल देते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और इस तरीके से आप भी कर सकते हो। 7 बृहस्पतिवार 7 मंगलवार जरूर कीजिए। अगर हो सके तो हर दिन पूजा में आप मंजरी का यूज़ कीजिए और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कीजिए, भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए। और इस तरीके से हमने गणपति बप्पा का एक सूंड भी रखा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम यही वीडियो में आपसे कहा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पिछला वीडियो हमने अपडेट किया, उसमें वॉइस नहीं क्लियर हुआ था, सो सॉरी उसके लिए। अब मैं आपको पूरा वॉइस के साथ वीडियो दे रही हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।